नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं चक्रधरपुर से। चक्रधरपुर थाना अंतर्गत जामित पंचायत के ठेसापीड़ गांव में प्रधानमंत्री हर घर नल जल योजना में काम करा रहे ठेका कंपनी सिद्धार्थ इंटरप्राइजेस के एक मजदूर को गांव के मुखिया के पति द्वारा मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल मजदूर को ठेका कंपनी के कर्मचारियों ने चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के संबंध में घायल ठेका कंपनी सिद्धार्थ इंटरप्राइजेस के मजदूर महमूद शेख ने बताया कि जामित पंचायत की मुखिया कुंती सरदार के पति हरीश मुंडा रविवार शाम करीब 6 बजे अपने 2-3 साथियों के साथ आए और सीधे मारपीट करने लगे। मारपीट करने का कारण उन्होंने कुछ नहीं बताया। घटना के समय हम अकेले थे। अन्य कर्मचारी गैस सिलेंडर लाने के लिए बाजार चक्रधरपुर शहर गए हुए थे। लौटने के बाद शब्बीर आलम ने घायल को ऑटो में बैठाकर चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे वापस घर भेज दिया। ठेका कंपनी के कर्मचारी शब्बीर आलम ने बताया कि जामित पंचायत की मुखिया कुंती सरदार का पति हरीश मुंडा पिछले कुछ दिनों से पंचायत में काम करने पर परेशान कर रहे थे। उनका कहना था कि नल जल योजना का काम बंद करो और कार्य का एस्टीमेट मांगा। साथ ही काम रोकने और मारपीट की भी धमकी दी। रविवार शाम करीब 6 बजे अचानक हरीश मुंडा गाँव पहुंचे और महमूद शेख को अकेले पाकर जमकर पिटाई कर दी। इससे कर्मचारी घायल हो गया। इसके बाद किसी तरह थाना पहुंचे और 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। जामित पंचायत की मुखिया कुंती सरदार ने बताया कि रविवार शाम को रोज की तरह वो गांव का भ्रमण कर रही थी। इस दौरान ठेका कंपनी के कर्मचारियों ने मेरे साथ पहले गाली गलौज की, उसके बाद दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसमें 2-3 कर्मचारियों ने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। बाद में इस घटना की जानकारी हमने अपने पति हरीश मुंडा को दी। उसके बाद उन्होंने थाना पहुंचकर मामले की शिकायत की। जामित गाँव के मुखिया के पति हरीश मुंडा ने कहा कि ठेसापीड़ गांव में नल जल योजना के कार्य में गड़बड़ी होने पर मैंने कर्मचारियों और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायत की है। इसके बाद हमने ठेका कंपनी के कर्मचारियों से एस्टीमेट मांगा था, लेकिन मुझे एस्टीमेट नहीं दिया गया। हमने काम में गड़बड़ी की डीसी को ट्वीट कर जानकारी भी दी थी। इस बीच विभागीय मिलीभगत से ठेका कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा हम पर झूठा मामला दर्ज कर फंसाया जा रहा है। कल रात को हम जामिद में थे। कल हम थोड़ा सा रिहर्सल कर रहे थे आज का प्रोग्राम को लेके। आज वाला जो अच्छा हम लोग का जो अखड़ा प्रोग्राम का करम वाला जी उलिडी से असम तक था, उसके लिए हम लोग रिहर्सल में थे। अच्छा हाँ, उसके बाद हम घर गए तो हम बोले बाबू तुम लोग ऐसे करो कि हमको अपना आरोप लगा दिया है 5 लाख लेने का ठेकेदार के द्वारा, तो भाई आप लोग 2 दिन काम बंद करो। ठेकेदार से हम लोग बात कर लेंगे, सब पत्रकार बंधु लोग रहेंगे। अच्छा और उसके बाद आप लोग काम चालू करना। अच्छा उसके बाद हम निकल गए वहाँ। अच्छा बात क्या है, रोड में ही बात की है कि आप लोग काम करना लेकिन 2 दिन बाद करो, तो ठेकेदार को आने दो। और दूसरी बात है कि मारपीट का जहाँ तक सवाल है आज का, तो 24 घंटा के बाद हुआ हो सकता है। 24 घंटा में वहाँ ना मिला जुला ना किसी से कुछ भी नहीं। दूसरी बात है आज जो हम लोग प्रोग्राम में थे सुबह 12 बजे से आपका शाम 7-7:30 तक हम लोग इधर थे। हम गए भी नहीं किए हैं गाँव। अच्छा और उनका आरोप है कि हमको मार दिया। अच्छा जबकि 6 बजे की घटना बोल रहे हैं। 6 बजे तो मेरा लोकेशन अगर ट्रैक किया जाए तो मेरा लोकेशन चक्रधरपुर का ही रहेगा, क्योंकि हम लोग इधर थे। उस समय सारा चीज़ हम लोग लेडीज़ लोग को पहले बैठाया गाड़ी में। 6 गाड़ी आया था आपका गांव से ही प्रोग्राम के लिए? हाँ, प्रोग्राम के लिए मेरे गांव से भी आया था, जामिद से भी आया था, तो मैं जामिद ग्रुप में था। अच्छा अच्छा इसमें जो आरोप है बेबुनियाद है जी। और कहीं से कोई मैंने इसका दूर दूर तक ये नहीं है। बस इतना है, हमने एस्टीमेट मांगा था 2 मई को। अच्छा विभाग से ठेकेदार से कि भाई एस्टीमेट दे दिया कि ऐसा काम होगा। गाँव के लोग तो जानते नहीं है अनाड़ी काम होगा नहीं तो। उसी को लेकर हमको फंसाने का ये षड्यंत्र है। अच्छा। और कुछ भी नहीं। कल तक में वो हम लोग को मारने का गन लेकर धमकी देता है। कौन देता है? और मुखिया का पति। हाँ, और वो पहाड़ से आदमी सबको, जंगली आदमी सबको बुलाने का बात करता है। क्या बोलते हैं उसका नाम, NCC की क्या बोलते हैं। अच्छा हाँ, लेके भी आया था वो। हम लोग वहाँ में छड़ काट रहे थे। छड़ काट रहे थे। हाँ। दिन में बिजली नहीं था? नहीं,
दिन में बारिश मतलब कि तो शाम को बारिश हुआ था तो बिजली नहीं था। अच्छा। तो 8:30-9 बजे के बाद बारिश बिजली आए तो हम लोग सुबह में काम कर रहे थे। काम करेंगे तो हम ये हो जाएगा। अच्छा। और आज हम मतलब कि ये आदमी को जो मारा है सीने में माथे में पैर में लात मार के मारा है। वो मुखिया का पति है। अच्छा। क्या बोला फिर? वो हमको धमकी देके कि ज्यादा बोलोगे तो ठोक देंगे। उसके बाद गया फिर जाकर वो काला कपड़ा वाला सबको लेके आया। और उधर रविवार को ट्रेन में भटका एक बच्चा गलत हाथों में जाने से बच गया। चक्रधरपुर रेल मंडल में कार्यरत रेलवे के 2 ट्रेन मैनेजरों के सहयोग से बच्चे को बचाकर उससे उसके माता पिता के सुरक्षित हाथों में सौंप दिया गया। इस मामले में आरपीएफ ने भी मदद की। घटना रविवार दिन के 3 बजे की है। बताया जा रहा है कि टाटा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन में एक 10 साल का बच्चा अकेले और संदिग्ध अवस्था में सफर कर रहा था। ट्रेन जब कमरिया स्टेशन पार कर रही थी तभी बच्चे को देख ट्रेन में सफर कर रहे ट्रेन मैनेजर आर.के. महतो और आर.एस. मिराल को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने बच्चे से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि बच्चा ट्रेन में भटक गया है। बच्चे ने अपना नाम मोहित सिंकू और पिता का नाम पवन सिंकू बताया। वो जगन्नाथपुर के मेराम साई गांव का रहने वाला है। ट्रेन जब चक्रधरपुर स्टेशन पहुंची तो दोनों ट्रेन मैनेजर द्वारा चक्रधरपुर आरपीएफ पोस्ट में बच्चे को आरपीएफ को सौंप दिया गया। आरपीएफ ने इस मामले में बच्चे से पूछताछ के बाद उसके घर का पता पूछा। आरपीएफ ने बच्चे से मिली सूचना पर बच्चे के माता पिता से संपर्क किया और बच्चे के मिलने की सूचना दी। इधर उनके माता पिता को सोशल मीडिया के जरिए ये खबर मिल चुकी थी कि बच्चा चक्रधरपुर में आरपीएफ के पास है। बच्चे से पूछताछ और माता पिता से जरूरी औपचारिकता पूरी करने के बाद बच्चे को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द किया गया। उसके बाद चाइल्ड लाइन ने सत्यापन के बाद बच्चे को उसके माता पिता के हवाले किया। बच्चे के माता पिता ने बताया कि उसका बेटा मोहित सिंकू घर में बिना बताए गणेश पूजा विसर्जन में गया हुआ था, जिसको लेकर उसके माता पिता काफ़ी चिंतित थे। रात को घर लौटने बाद बच्चे को माता पिता ने डांटा था और उसके कपड़े खोल दिए थे ताकि वो कहीं नहीं जाए, लेकिन सुबह माता पिता के उठने से पहले वो घर से भाग गया था। शनिवार रात में विसर्जन किया गया था रात को, तो जगन्नाथपुर विसर्जन हो रहा था, वहाँ खोज के लाए हम उसको। खोज के लाए तो घर ला करके ढांटे थोड़ा और उसका पैंट शर्ट खोल दिए। पैंट शर्ट खोल दिए तो ऐसे ही सो गए रात में। फिर सुबह 5 बजे उठ के निकल गए। हम लोग नहीं उठे थे। हम लोग नहीं उठे तो उस समय सुबह उठ के चल गया। निकल गया सुबह 5 बजे से निकल गया। उसके बाद हम लोग खोज रहे हैं, नहीं मिला। फिर शाम तक में खबर आया। सरकार विशाल भैया खबर दिया। अच्छा विशाल। और इधर राजधानी रांची के चैम्बर सभागार में वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार बलबीर दत्त द्वारा लिखित पुस्तक भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र का लोकार्पण किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा के उपसभापति, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन रांची विश्वविद्यालय के पूर्व निदेशक सहित कई गणमान्य लोग ने शिरकत की। इस अवसर पर पुस्तक के लेखक बलबीर दत्त ने कहा कि इतिहास का पूर्ण लेखन होना चाहिए। भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जो इतिहास याद नहीं रखते उन्हें भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पुस्तक के लेखक बलबीर दत्त ने 9000 से अधिक लेख लिखे हैं। उनके सभी पुस्तकों में प्रमाणित रूप से श्रम साध्य के साथ तथ्यों का उल्लेख कर निकाला गया है। वो बहुत चर्चित है और वो पूरे 2 पंक्ति की है, लेकिन उसकी एक पंक्ति ही बहुत चर्चित है। लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। यह उत्तर प्रदेश के कैराना के शायर बड़े जाने माने थे रजमी जी, उनकी लिखित है। उसकी पहली पंक्ति है, यह जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। हम जिस पुस्तक की चर्चा आदरणीय बलबीर दत्त जी के सौजन्य से कर रहे हैं, यह हमारा अतीत ही नहीं है, वर्तमान भी है और भविष्य भी इससे प्रभावित है। और यह संयोग है कि पिछले 2-2.5 महीने के अंदर 2 ऐसे प्रामाणिक लोगों के द्वारा
जो उस इलाके से निकलकर इस विभाजन की विभीषिका को जिन्होंने देखा, भोगता, और आगे जो कहते हैं कि भोक्ता की पीड़ा अलग होती है, उन दोनों कृतियों के लोकार्पण समारोह में मुझे मौजूद रहने का सुअवसर मिला। आदरणीय नामधारी जी की पुस्तक एक सिख की दास्तां, अभी हम लोगों ने जमशेदपुर में कुछ ही दिनों पहले उसका लोकार्पण हुआ था, और आज बलबीर दत्त की इस पुस्तक का लोकार्पण। दरअसल मैं आपसे कहूं कि पुस्तक की चर्चा तो हुई ही, बलबीर दत्त जी की हर किताब एक तरह से हम सबको प्रेरित इस रूप में करती है कि कोई काम गंभीरता से कैसे हम संपन्न करें। इनकी अनेक चर्चित किताबों में पहले की किताबों का मैं उल्लेख करूंगा। कहानी झारखंड आंदोलन की, सफरनामा पाकिस्तान, इमरजेंसी का कहर और सेंसर का जहर, जयपाल सिंह एक रोमांचक अनकही कहानी। सभी पुस्तकों में बहुत प्रमाणिक ढंग से, बहुत श्रम साध्य तथ्यों को ढूंढ करके निकालने की एक बड़ी मजबूत धारा आपको दिखाई देगी। इनमें से कोई पुस्तक अगर आप पढ़ें, बहुत ही बांधे रखने वाली शैली में, अथक साधना, शोध, तप जो आप कहते हैं, अध्ययन और संधान के बाद ही ऐसी पुस्तकें बन पड़ती हैं। बलबीर दत्त जी की पहचान भी वही है। और इधर सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के निर्देशानुसार कोवाली थाना के मरांग माली गांव में अवैध तरीके से चल रही मिनी अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का आबकारी विभाग ने उद्भेदन किया है। भरत सिंह सरदार नामक व्यक्ति के घर में मिनी फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। इस दौरान उत्पाद पुलिस द्वारा नकली फैक्ट्री की तलाशी ली गई, जिसमें पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बनाने के सामान बरामद किए हैं। इस छापेमारी में स्पिरिट 600 लीटर, तैयार रंगीन तरल शराब करीब 22 लीटर, मैक ड्वेल्स नंबर 1, रॉयल स्टैग, किंग्स गोल्ड एवं गोवा किक ब्रांड के विभिन्न पैक साइज का बोतल बंद अवैध विदेशी शराब कुल 18 लीटर, खाली पीईटी बोतल, भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांडों का कॉर्क सहित ढक्कन एवं नकली आसंजक बरामद किया है। अवैध विदेशी शराब के विनिर्माण में संलिप्त कारोबारी भरत सिंह सरदार के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया जा रहा है। और श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर प्रवासी श्रमिकों के लिए निबंधन कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसका उद्घाटन आगामी 29 सितंबर को विधायक सुखराम उरांव द्वारा किया जाएगा, जहां पर अन्य प्रदेशों में जाने वाले प्रवासी श्रमिकों को निबंधन होगा। ये कैंप सप्ताह में 3 दिन लगेगा। प्रवासी श्रमिक स्मार्टफोन पर निःशुल्क प्रवासी झारखंड ऐप के जरिए निबंधन करा सकेंगे। कैंप में प्रवासी श्रमिकों को उनके अधिकारों की जानकारी भी दी जाएगी। निबंधन कैंप की तैयारी को लेकर पश्चिमी सिंहभूम के श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर, जिला समन्वयक प्रीति प्रिया लकड़ा और अन्य पदाधिकारी पहुंचे थे। स्टेशन के मुख्य द्वार प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर निबंधन कैंप लगाया गया है। उसका विधिवत उद्घाटन 29 सितंबर को विधायक के हाथ होगा। वहीं मजदूरों के बीच हैंड बिल भी बांटे जाएंगे, जिसमें प्रवासी श्रमिकों को लेकर सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभ और योजना की जानकारी है। बताया गया है कि इस कैंप के जरिए प्रवासी मजदूरों का निबंधन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रवासी मजदूरों के परिजनों को सरकारी प्रावधानों के अनुरूप आर्थिक रूप से सहायता भी करेगी। कैंप के जरिए बाहर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जा रहे लोगों को निबंधन करवाने के लिए प्रेरित और जागरूक किया जा रहा है। अच्छा लग रहा है। इस तरह का होना भी चाहिए कि अपने लोग कहाँ पर रहेंगे नहीं रहेंगे, सारा डाटा सरकार के पास रहना चाहिए, क्योंकि सरकार जो दे रही है सुविधा दे रही है, सारा चीज़ श्रमिक लोग को मिलना चाहिए। उस लेवल में सबको अपना डाटा बना के कहीं भी जाएगा तो अपना सारा सरकार को इन्फॉर्मेशन दे करके सारा चीज़ रजिस्ट्रेशन करके उन लोगों को जाना चाहिए कि हम कहाँ पर नहीं, कम से कम अपने आप सेफ रहेगा।
जी, ये है हमारा प्रवासी मजदूरों के श्रमिकों के निबंधन के लिए ये कैंप लगाया गया है, ये कियोस्क लगाया गया है, ताकि जो हमारे प्रवासी मजदूर सीकेपी रेलवे स्टेशन से जो पलायन करते हैं बहुत अधिक मात्रा में, हज़ारों की संख्या में, जैसे हमने न्यूज़ देखा था, तो इन सभी से वो लोग सुरक्षित रूप से पलायन कर सके। इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन का कियोस्क लगाया है, ताकि हर एक लोग रजिस्ट्रेशन करके यहाँ से निबंधित होकर के ही दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाएँ। जी, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक साधन है, माध्यम है कि रजिस्ट्रेशन करके जाएंगे तो उनका डेटा जो होता है वो रिकॉर्ड जो है हमारे पास में रहेगा, सरकार के पास में रहेगा। साथ में ऐसा है कि उनकी मृत्यु होने पे श्रमिक मित्र की प्रवासी श्रमिक की अगर मृत्यु हो जाती है, अगर वो अशक्त हो जाते हैं, तो उनकी जो डेड बॉडीज़ होती है उनको घर तक लाने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 50,000 रुपये दिए जाते हैं, और 1 अंक की हानि होने पे 1 लाख रुपए, 2 अंक की हानि होने पे 2 लाख रुपए, और मृत्यु हो जाने के क्रम पे प्राकृतिक आपदा या किसी तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है दुर्घटना से, तो उनको 2 लाख रुपए मिलते हैं। और जैसे आप लोगों को पता है कि अपंजीकृत जो लोग हैं प्रवासी श्रमिक, उनको 75,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। तो इसलिए हमारा जितना भी प्रवासी श्रमिकों से अनुरोध है कि जब भी वो सीकेपी स्टेशन से इस दौरान अगर वो गुजर रहे हैं तो हमारे बूथ पे आए और रजिस्ट्रेशन करा करके जाएं। साथ ही हमारे पास में रांची के माइग्रेंट कंट्रोल रूम का नंबर है, जहां से आपको अगर बाहर के क्षेत्र में किसी भी तरीके की अगर घटना होती है, वेतन नहीं मिलता है, बकाया राशि है, बंधक बन गए हैं, तो आपको जैसे अभी हाल फिलहाल में हमारे पास में न्यूज़ आया था तमिलनाडु में कुछ लोगों को घायल किया गया मार करके, तो वैसी स्थिति में आप कहां से मदद मांगेगा। तो ये स्थिति के लिए एक रांची में माइग्रेंट कंट्रोल रूम है, वहां का नंबर हम सभी से उपलब्ध करा दिया जाएगा, जो आप लोगों के पास में रहकर आप लोग समय पे उनसे मदद मांग सकते हैं, रेस्क्यू के लिए मदद मांग सकते हैं। और इधर राजधानी रांची के महिला महाविद्यालय साइंस ब्लॉक में आयोजित करम पूजा महोत्सव में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। आयोजक बहनों द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत बैच लगाकर और कानों में चावा देकर किया गया। मुख्यमंत्री ने अखरा में पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना किया एवं करमडाली को प्रणाम कर राज्य के विकास, सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। वहीं अखरा में करम पूजा कर रही बहनों के साथ मुख्यमंत्री सेल्फी भी लेते दिखे, साथ ही आदिवासी पारंपरिक वाद्य मानदर भी बजाया। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह का परंपरागत त्यौहार हमारे पूर्वज किया करते थे, अब इसे हम सब भी करते आ रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी करती रहेंगी। बस हमारा दायित्व ये बनता है कि इन त्योहारों को हम कितने मजबूती, उत्साह के साथ और अधिक से अधिक लोगों के साथ मिलकर मनाते हैं। आदिवासी समाज प्राकृतिक पूजा व्यवस्था पर आस्था रखने वाला समाज है। परंपरागत त्योहार है जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, हम भी करते आ रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी भी करते रहे। बस हमारा दायित्व ये बनता है कि हम अपने इस त्योहार को और कितने मजबूती के साथ, उत्साह के साथ और अधिक से अधिक लोगों के साथ मिलकर मनाते हैं। आदिवासी समाज एक प्राकृतिक पूजा व्यवस्था पर आस्था रखने वाला समाज है। नदी, नाला, पहाड़, पर्वत, इन्हीं के उपासक आदिवासी समाज। हम लोगों ने जो एक निर्णय लिया है। और इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर स्थित चिल्ड्रन पार्क की आत्मकथा पुस्तक का पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय ने सोन मंडप में मोचन किया। सरयू राय द्वारा लिखित चिल्ड्रन पार्क की आत्मकथा द्वारा विधायक ने कहा कि पुस्तक में 2019 में स्थापना के बाद से चिल्ड्रन पार्क के साथ क्या क्या हुआ उसे बताया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल के दौरान पार्क को हटाने की साजिश को उन्होंने रोकते हुए इसे नए रूप में विकसित किया है। इसके अलावा पूरे सूर्य मंदिर परिसर को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रयास है। उन्होंने इस मौके पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए और इंडिया एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन जमशेदपुर में ठीक उसके उलट है। यहाँ दोनों मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और दोनों ही उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने मोदी से सवाल किया कि आखिर ये कब तक चलेगा।
ये सबका आरंभ करना चाहते हैं। हमने करीब 75 लाख रुपये की योजनाएं अपने विधायक निधि से लिखा है। सारी योजनाएं स्वीकृत हो गई हैं। सबका पैसा जेएनएससी के पास आ गया है और जेएनएससी के लोग बनाने जाते हैं तो वहाँ से खदेड़ दिया जाता है। तो मैंने यही सारी बातें एक पुस्तक में समेट कर, जो चिल्ड्रन पार्क है वो अपनी कथा अपनी व्यथा बता रहा है, सबको समेट कर कोई इसको पढ़े, एक बता दे एक चीज़ इसमें गलत है, कुछ और चीज़ें छूटती गई हैं। तो इसी उद्देश्य से आज इसका विमोचन किया है। दीनदयाल जी का जन्मदिन है। राजनीति में शुचिता के, स्वच्छता के, शालीनता के प्रतीक थे। प्रधानमंत्री जी रोज उनकी दीनदयाल जी की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। भ्रष्टाचारियों ने मुझे हटाने के लिए गठजोड़ बना लिया है। और इंडिया के प्रतिनिधि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल देते हैं, मगर यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनके बारे में वो नहीं बोलते हैं। और इधर से भी जब डेंगू पर बात आती है तो ये लोग हेमंत सोरेन के खिलाफ बोल देते हैं, मगर बन्ना गुप्ता के खिलाफ जो स्वास्थ्य मंत्री ये सब नहीं बोलते हैं। तो ये जो स्थिति बन गई है जमशेदपुर में, तो मैं तो प्रधानमंत्री जी की ही बात कर रहा हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भ्रष्टाचारी तत्व गठजोड़ बना लिए हैं, वैसे ही मेरे जैसे व्यक्ति के खिलाफ जमशेदपुर में इंडिया और एनडीए दोनों ने गठजोड़ बना लिया है। मैं तो प्रधानमंत्री की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं। वहीं जौहर गांव के संस्था द्वारा मुसावनी प्रखंड स्थित सड़क गुट्टू स्कूल में छात्र छात्राओं के लिए कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें शिक्षा विदों द्वारा बच्चों के बीच मोटिवेशनल स्पीच दिया गया। मुसावनी प्रखंड स्थित सड़क गुट्टू स्कूल में जौहर गांव के निःशुल्क कोचिंग संस्था की ओर से कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के कोषाध्यक्ष राकेश किस्कू द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन केंद्रीय विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक गणेश मुर्मू ने की। इस कार्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हाफ में केंद्रीय विद्यालय की सेवानिवृत्त शिक्षिका सबिता मुर्मू सहित 3 लोगों ने तथा सेकंड हाफ में डॉक्टर विजय मुर्मू सहित डॉक्टर पार्वती मुर्मू सहित 3 लोगों ने बच्चों को मोटिवेशनल बातें कही। इस कार्यक्रम में विभिन्न कॉलेजों के छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर तारा चंद्र किस्कू भी उपस्थित रहे। और चक्रधरपुर के दंडासाई स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में सोमवार को जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भाजपाइयों द्वारा मनाई गई। इस मौके पर भाजपा के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं को जिला उपाध्यक्ष ललित मोहन गिलुआ, अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश महामंत्री विजय मेलगांडी, महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य मालती गिलुआ व पूर्व जिला उपाध्यक्ष पवन पांडे ने संबोधित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर प्रकाश डाला। साथ ही पंडित उपाध्याय के पद चिन्हों पर चलने की शपथ ली। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।